तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं यूके पीएससी। ठीक है, आपका जो लेखपाल और पटवारी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, जो आपको कौन करवा रहा है इस बार, यूके ट्रिपल एसएससी। तो इससे पहले जो है 2023 में यह एग्ज़ाम हुआ था लेखपाल पटवारी का, यूके पीएससी द्वारा कराया गया था। उसी का हम सैंपल पेपर दोस्तों आज हम देखने वाले हैं। तो 100 नंबर का आपके पास यहाँ पर यह प्रश्न पत्र रहने वाला है पटवारी लेखपाल का। तो 2 घंटे का आपको यहाँ पर समय दिया गया था। ठीक है, देखते हैं किस प्रकार से जो है यहाँ पर प्रश्न पूछे गए थे। ये आपके लिए एक सैंपल के तौर पर है कि किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। बिल्कुल जो सिलेबस यूके ट्रिपल एसएससी का है वही सिलेबस इसका भी है। तो सामान्य हिंदी 20 नंबर की है। पहला प्रश्न पूछा गया है कि महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, तो कौन सी नहीं है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, साहित्य का श्रेय और प्रेय। बाकी तीनों रचनाएं महादेवी वर्मा की है। ये तीनों आप नोट कर लेना, एग्जाम में आ सकती है। स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र और श्रृंखला की कड़ियाँ, ये तीनों रचनाएं महादेवी वर्मा की है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, यह नहीं है। अगला है संयुक्त व्यंजन ज्ञ की संरचना है, तो आपको बताना है तो जो किससे बना है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला है इनमें से संयुक्त स्वर है, तो कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका संयुक्त स्वर है। बाकी आपके क्या है, मूल स्वर है ना। आ भी आपका क्या है, मूल स्वर है, लेकिन कैसा है, मूल संयुक्त स्वर। ई आपका शुद्ध स्वर है। अगला है इनमें से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, तो कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 4, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, बादल राग। बादल राग किसकी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 है इनमें से तलब शब्द का अर्थ नहीं है, तो तलब का क्या नहीं है, 5। तो इसका राइट है ऑप्शन नंबर बी। बाकी बुलावा, वेतन, चाह, ये सब तलब के अर्थ हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। अगला है इनमें से सोना शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 6, तो क्या है, अर्णव। यह जो है सोने का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हरिया हरकुलीज की हैरानी उपन्यास के लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मनोहर श्याम जोशी। अगला है सरकारी पत्रों में इनमें से किसकी गणना नहीं होती, तो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का है, तो ऑप्शन नंबर बी, पत्र लेखन भी है आपके पास। तो यहाँ पर देखिए पत्र लेखन से भी प्रश्न बना है। क्वेश्चन नंबर 9 है इनमें से कौन सा जनसंचार का दृश्य श्रव्य माध्यम है, तो जनसंचार ऑप्शन नंबर सी, वीडियो कैसेट। ठीक है, 10 है इनमें से कुमाऊनी बोली की उपबोली है, तो आपको बताना है सलानी, खसपरजिया, नगपुरिया या लोहबिया। 10, तो क्या है ऑप्शन नंबर बी, खसपरजिया। यह कुमाऊनी बोली की उपबोली है। अजात शत्रु का अर्थ है। 11 आपको बताना है, जिसका कोई शत्रु न हो उसे क्या कहेंगे, अजात शत्रु। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, तो से में कौन सा यहाँ पर कारक चिन्ह है, तो 12 का आपका ऑप्शन नंबर बी, कौन सा है, करण। ठीक है, उल्टे बांस बरेली को, इसका अर्थ क्या है, लोकोक्ति का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन नंबर सी, विपरीत कार्य करना। अगला है इनमें से देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा है मराठी, असमिया, गुजराती, पंजाबी। 14 ऑप्शन नंबर सी, कौन सी है, मराठी। अगला है इनमें से चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो 15 आपका क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर डी, अर्क, है ना। अगला है अन्वीक्षण शब्द में संधि है, तो 16 का है आपका ऑप्शन नंबर ए, कौन सी संधि है, यण संधि। अगला है वर्तनी की दृष्टि से इनमें से शुद्ध वाक्य है, तो बताना है कवयित्री किस प्रकार से लिखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। 70 का क्या है, ऑप्शन नंबर सी। 18 का है हिंदी का पार्श्विक व्यंजन है, तो पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं हिंदी में, तो लौ को कहते हैं ना। पार्श्विक का मतलब जो है अगल बगल से हवा जाती है। जब आप लौ व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो इसका मतलब यहाँ से जीभ के अगल बगल से क्या जाती है, हवा जाती है, इसे क्या कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन। अगला है काव्य कृति आवाज भी एक जगह है के रचयिता है, तो कौन है,
19, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। कौन है? मंगलेश डबराल। अगला है हिंदी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था, कौन था? 20, ऑप्शन नंबर डी। क्या था? उदन मार्तंड। तो आगे आता है आपके पास जीएस का पार्ट, ठीक है। ये है सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन। 40 नंबर का आपका यहाँ पर क्या था? जीके जीएस जो भी था, जनरल स्टडी। तो सामान्य ज्ञान या सामान्य अध्ययन भी हम इसे, जनरल नॉलेज या जनरल स्टडीज भी हम इसे कहते हैं। तो कितने मार्क्स का था? 40 नंबर का। तो आइए 21 है आपका, निम्न में से स्थानीय पवनों में से कौन सी आल्प्स घाटी में पाई जाती है? 21 कौन सी है? फन। अगला है 22 है, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात अंकित किया गया था? 22। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। निम्नलिखित बॉक्साइट निक्षेप क्षेत्रों में से कौन सा ओडिशा में स्थित नहीं है? 23, इसका राइट आंसर आपका को क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, डुमका। ठीक है। अगला है, निम्न देशों में से कौन सा एक विश्व में कोहवा उत्पादक देश नहीं है? 24, डी, क्योंकि विश्व का भूगोल भी आपके पास है, तो विश्व का भूगोल आप देख सकते हैं किस प्रकार से प्रश्न यहाँ पर बने हैं। 25 है, भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत किया जाता है? 25। तो क्या है राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, 100। ठीक है। भारत में कपास के बाद आने वाला कृषि आधारित दूसरा सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, चीनी उद्योग। भारत वनस्पति तेल का विश्व का सबसे बड़ा उपभोक्ता और नंबर का आयात करता है, तो कौन सा है? 27। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। भारत वनस्पति तेल का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है, ठीक है, और पहला नंबर का आयातक है। अगला है, अटल वयो अभ्युदय योजना किसके लिए है? 28, ऑप्शन नंबर सी, किसके लिए है? वरिष्ठ नागरिकों के लिए। ठीक है। 29 है, कोविड-19 महामारी के हालातों में भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे कम प्रभावित हुआ था और सकारात्मक वृद्धि भी दिखाई थी? 29। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। तो कौन सा हुआ सबसे ज़्यादा? कृषि। निम्न में से कौन सा गणतंत्र दिवस 2023 का मुख्य अतिथि था? तो कौन था 2023 में? आपको 2025 में याद रखना है। तो 30 का क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, अब्देल फतेह अल सीसी। निम्न में से 31 है, निम्न में से किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने सामाजिक उन्नति सूचकांक 2022 में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए? तो किसने किए? तो 31 आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, पुडुचेरी। अगला है, निम्न में से कौन सी टीमें फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में पहुंची थी? 32। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, किसने? फ्रांस, अर्जेंटीना। ठीक है। अगला है, निम्न 33 है, निम्न में से किस खेल में से मौजूदा ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा का संबंध है? तो 33 है, ऑप्शन नंबर बी। तो नीरज चोपड़ा किससे संबंधित है? भाला फेंक। जगदीप धनखड़ निम्न में से किस नेता को हराकर भारत के 14वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए? 34 है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, मार्गेट अल्वा। तो हाल ही में दोस्तों कल जो है एक खिलाड़ी की भी मृत्यु हुई है पिथौरागढ़ के। तो आपको बताना है कमेंट में कौन से खिलाड़ी थे और किस खेल से संबंधित थे। यह जो है करंट में इस बार जरूर क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। निम्न में से कौन सा एक मानसून की उत्पत्ति को प्रभावित नहीं करता? तो 35 का राइट आंसर क्या है आपका? 35, ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी विक्षोभ। पशु रोग लंपी का प्रथम मामला भारत में निम्न में से किस राज्य में दर्ज हुआ? किस राज्य में हुआ लंपी? 36। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। भारत में लोक लेखा समिति के मित्र दार्शनिक एवं पथ प्रदर्शक के रूप में कौन कार्य करता है? तो 37 आपको बताना है। तो कौन करता है? ऑप्शन नंबर डी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। 38 है, निम्न में से किस वाद में यह निर्णय दिया गया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है? तो 38, ऑप्शन नंबर ए, पेरुवारी यूनियन इन री। अगला है, निम्न में से किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सामाजिक क्रांति लाने का निर्णायक राजनीतिक संवैधानिक साधन माना है? 39। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ग्रेनविल ऑस्टिन। 40 है, निम्न में से सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने सर्वप्रथम भारत के राष्ट्रपति के कार्यों को संपादित किया था? तो 40 है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी,
न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ठीक है। 41 है, निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान से राज प्रमुख या राज प्रमुख शब्दों का लोप कर दिया गया? तो 41 आपको बताना है, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 7वां संशोधन अधिनियम। 42 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत वाक स्वतंत्र तथा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर प्रतिबंध आरोपित करने हेतु निम्न में से कौन सा आधार नहीं हो सकता है? 42 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, तो सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक सुधार। ठीक है। अगला है 43 है, अनुच्छेद 338 संबंधित है, तो किससे संबंधित है 43? तो यह है दोस्तों आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से। 44 है, प्रश्न जो आपका रीजनिंग का है आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 44? तो 44 दोस्तों आपका है, आपका इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला है रीजनिंग का है, 6 मित्र ए बी सी डी तथा एफ एक वृत्त पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ई डी के बाईं ओर, सी ए व बी के मध्य, एफ ई व ए के मध्य है, बी के बाईं ओर कौन है? तो ये आपको बताना है। रीजनिंग का क्वेश्चन है 45, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी डी है। ठीक है। आकृति है, इसमें आपको त्रिभुज बताना है 46, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो आपको कमेंट में करना है कि इसमें कितने त्रिभुज है। अगला है, प्रधानमंत्री ने निम्न में से किस स्थान पर 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया? 47, तो डी है, करंट अफेयर्स का है। निष्कर्ष तार्किक वाला है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो 48 है आपके पास, इसका पहला कथन दिया है, कुछ खिलाड़ी गायक हैं, सभी गायक लंबे हैं। निष्कर्ष है, कुछ खिलाड़ी लंबे हैं, सभी खिलाड़ी लंबे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल निष्कर्ष एक सही है। ठीक है। एल्गोरिथम की एक प्रमुख विशेषता है 49, तो क्या है ऑप्शन नंबर सी, गिनित। हाई लेवल भाषा में जो प्रोग्राम लिखा जाता है उसे 50 है, आपको क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? सोर्स प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा का उदाहरण है, तो ये कंप्यूटर का है। 52 आपको बताना है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, तीनों। ठीक है। अगला है, भारतीय उपमहाद्वीप में प्रमुख प्रयुक्त प्राचीनतम सिक्के कहलाते थे, तो क्या कहलाते थे 53? तो इन्हें कहते थे दोस्तों आहत सिक्के। कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुफा शिला अभिलेख किस भाषा में है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख तो किस भाषा में है कलिंग नरेश खारवेल का? 54, ऑप्शन नंबर सी। तो यह किस भाषा में था? प्राकृत भाषा में। 55 है, अकबर के शासनकाल में आमिल नामक कर्मचारी प्रशासन के किस स्तर पर नियुक्त होता था? तो 55 है, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, परगना। अगला है, यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन के संस्थापक निम्न में से कौन थे? 56, तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, सर सैयद अहमद खान। ठीक है। पंजाब के कूका आंदोलन का नेतृत्व निम्न में से किसने किया? तो 57 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, राम सिंह। अगला है, निम्न में से किसने अल हिलाल नामक समाचार पत्र प्रारंभ किया था? 58, तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर डी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। 59 है, निम्न में से कौन सी एक वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? तो कौन सी है 59? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, बरहीमंडल। ठीक है। 60 है, गणितीय चिन्हों का सही संयोजन चुनिए जिससे चिन्हों के प्रतिस्थापित करने पर निम्न समीकरण सही हो। तो आपको बताना है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो 60 है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। आपसे पूछे गए हैं, तो राज्य से संबंधित विविध ज्ञान है, 40 नंबर का आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अगला है, निम्न में से नदियों में से कौन सा एक रामगंगा की सहायक नदी नहीं है? 61 का है आपका ऑप्शन नंबर ए, लिसार। बाकी तीनों रामगंगा की सहायक नदियां हैं। ठीक है, तीनों आपको नोट करना है। अगला है, कॉर्बेट नेशनल पार्क के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? 62, तो बताना है। तो सबसे पहले यह भारत का पहला बृहत राष्ट्रीय उद्यान है, यह भी सही है। आपको कौन सा से सही है, तो कौन सा सही है तो आपको बताना है। 62 का क्या है? तो दूसरा है, पहला भी आपका सही है। दूसरा है, इसकी स्थापना 1936 में की, यह भी सही है। इसका पूर्व नाम
हेली नेशनल पार्क है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका गलत आंसर है, ठीक है, 4 वाला गलत है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। तो आपको कमेंट में बताना है कि कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है राजा कार्बेट नेशनल पार्क। अगला है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के कितने शहर या कस्बे शामिल किए गए हैं? 63। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, 3 शहर, ठीक है। नीति आयोग द्वारा जारी किए गए सतत विकास सूचकांक 2020-21 में उत्तराखंड ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? 2020-21 की बात हो रही है, आपको 2024-25 22-23 को याद रखना है। तो 64 क्या है? ऑप्शन नंबर ए, 7वां। उत्तराखंड अर्थव्यवस्था में कौन सा राजस्व का प्रमुख स्रोत नहीं है? तो 65 आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, फिल्म उद्योग। उत्तराखंड में निम्न जिलों में से किसकी जनसंख्या सबसे कम है? तो 66। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, बागेश्वर की, ठीक है। उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? तो 67 है, ऑप्शन नंबर बी, आशा, ठीक है। अगला है निम्न में से किस परमार शासक ने 52 गढ़ियों को गढ़वाल राज्य के रूप में संगठित किया? तो कौन सा ऐसा था, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अजय पाल। निम्न में से किस मुगल शासक ने कुमाऊं नरेश बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया? तो कौन सा ऐसा कुमाऊं नरेश था? तो 69 का आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां, ठीक है। अगला है निम्न में से किस गढ़वाली सैनिकों की पेशावर कांड में पैरवी की थी? तो किसने गढ़वाली सैनिकों की पेशावर कांड में पैरवी की थी? 70। इसका आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए, मुकंदी लाल। अगला है 71 है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो बताइए सही कौन सा इनमें से? तो ऑप्शन नंबर डी, गढ़वाल जागृति संस्था 1939 में बनी थी। अगला है मानस में निम्न में से किस क्षेत्र को राम क्षेत्र कहा गया है? तो 71 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 72, ऑप्शन नंबर ए, अल्मोड़ा। निम्न वृक्षों में से कौन सा उत्तराखंड राज्यों में नहीं पाया जाता? 73, और स्प्रूस भी पाया जाता है, ब्लू पाइन भी पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी है। अल्मोड़ा के खगमारा किला, इसका निर्माण किसने किया था? 74, ऑप्शन नंबर ए, भीष्मचंद। गढ़वाल के किस पंवार नरेश ने सुलेमान शिकोह को शरण प्रदान की? तो 75 आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वीपति शाह। चंद काल में नगद के बदले लिया जाने वाला अनाज इसे क्या कहते थे? ऑप्शन नंबर डी, 76 क्या है आपका? कूथ, ठीक है। अगला है निम्न में से किस गढ़वाल नरेश ने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया? 77, तो क्या है? ऑप्शन नंबर बी, महिपत शाह। निम्न में से कौन कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर था? 78 है, तो कौन था? एडवर्ड कार्डनर। देहरादून पर गोरखा आधिपत्य के समय गुरु राम राय दरबार के महंत कौन थे? 79 आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, हरसेवक दास। 80 है, अविभाजित उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तराखंड के लिए कुल कितनी सीटें थी? राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 22 सीटें, ठीक है। निम्न में से कौन सी विधानसभा सीट उत्तराखंड में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है? तो ऐसी कौन सी सीट है आपकी? नानकवत्ता, उधम सिंह नगर। उत्तराखंड राज्य निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम राष्ट्रपति के किस तिथि को हस्ताक्षरित किया गया? 82, कौन सी तिथि थी वो? 1 अगस्त 2000 को। निम्न में से किस समिति ने गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी के रूप में स्वीकार कर दिया था? 83 है, तो कौन सी समिति थी आपकी? दीक्षित आयोग। उत्तराखंड राज्य में महिलाओं को सरकारी सेवा में कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है? 84, तो 30%, ठीक है। उत्तराखंड गौरव सम्मान की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष की गई थी? 85 है आपका। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, 2021 में। निम्नलिखित मेलों में से कौन सा 5 अगस्त 2022 को उत्तराखंड सरकार के पर्यटन मंत्री द्वारा एक राजकीय मेले के रूप में घोषित किया गया? तो 86 है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जागरा। लाखा मंडल मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है? 87, तो ये आपका नागर शैली। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को में तो कब किया गया था? 88, ऑप्शन नंबर बी, 1988 में, ठीक है। भारत की पहली तरल दर्पण दूरबीन कहाँ स्थापित है? तो आपको पता है 89। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, देवस्थल।
90 है, निम्न में से उत्तराखंड के किस जिले में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सर्वप्रथम प्रारंभ हुई? 90 का है ऑप्शन नंबर ए पौड़ी। निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में दारमा तथा ब्यास घाटी को जोड़ता है? तो कौन सा है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी सिल्ला दर्रा। अगला है 92 है, मिजोट्रॉपिक पैलिटा पटवा के संदर्भ में निम्न कथनों को देखें। तो कहाँ पर है पटवा? 92 राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दूसरा और तीसरा। ठीक है, ये IUCN की रेड डाटा सूची में क्रांतिक संकटाग्रस्त के रूप सूचीबद्ध है। दूसरा है यह प्रजाति वन कटाव, आवास विखंडन तथा वनाग्नि के कारण खतरे में है। अगला है 93 है, उत्तराखंड का द्वितीय प्लास्टिक के पुनर्चक्रीकरण से डीजल उत्पादन का संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? 93 राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी भीमताल में। 94 है, हिमालय मसाला उद्यान तो बताना है कहाँ पर है? तो ये आपका सोनी रानीखेत में। निम्न में से कौन सा एक उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है? तो आपका जो है डेबसा। ठीक है, नंदाकोट पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? 96। तो इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर सी 6861 मीटर। कोटेश्वर गुफा उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? आपको बताना है 97। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी रुद्रप्रयाग में। उत्तराखंड के निम्न जनपदों में से किसमें दूनागिरी पर्वत शिखर स्थित है? तो दूनागिरी, द्रोणगिरी 98। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी चमोली में स्थित है। कौन सा एक सुमेलित नहीं है? गंगोत्री से गंगा का उद्गम स्थल होता है समतोपंच, मिलाम गंगोत्री के उत्तर माना घाटी, भागीरथ, खरग बद्रीनाथ के पास। कौन सा सुमेलित नहीं है? 99। तो सी नहीं है। ठीक है, निम्न में से कुमाऊं परिषद के संस्थापक में नहीं थे तो कौन नहीं थे? ऑप्शन नंबर डी दर्शन लाल पांडे। बाकी तीनों उपस्थित थे। तो ये आपका जो 100 नंबर का पेपर था पटवारी लेखपाल। ठीक है, इससे पहले यह एग्जाम किसने करवाया था? UKPSC ने। ठीक है, तो ये सैंपल है आपके पास 100 नंबर का। तो अच्छा लेवल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अच्छा लेवल आ रखा था पेपर का, ना ज़्यादा टफ ना ज़्यादा मॉडरेट, बिल्कुल अच्छा पेपर बना था। तो इस प्रकार से भी आपका जो है UKSSC इसी पैटर्न के आधार पर आपका जो है पेपर रहने वाला है ना। पेपर का लेवल ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन पैटर्न आपका यही रहेगा। तो सैंपल के रूप में आपने इसे अच्छे से एक दो बार देखना है। तो यदि दोस्तों इस वीडियो में किसी भी प्रकार की त्रुटि रही हो तो आप कमेंट जरूर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।